इसाले सवाब की ये मजलिस हो रही है। खुदा का शुक्र है कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने हमें ऐसी ऐसी बातें बता दी हैं जो हम कभी सुन नहीं सकते थे। हमारे वालिद और वालिदा के गुजर जाने के बाद वो हमसे आकर के क्या फरियाद करते हैं, अहले बैत ने उनकी बातों को हम तक पहुंचा दिया है, वरना हमारी हैसियत नहीं है कि हमारे मरहुमीन हैं वो हमारे जो शब जुमा घर के ऊपर आती हैं, तवाफ करती हैं, जिस तरह से भी वो क्या हमसे फरियाद करती है, हमसे क्या दरख्वास्त करती है, हमसे क्या तलब करते हैं, हमें क्या पता। मगर ये अहले बैत का करम है कि उनकी बातों को उन्होंने हम तक पहुंचा दिया है कि जब इंसान इस दुनिया में अपने मरहुमीन के लिए इसाले सवाब का एहतमाम करता है तो फरिश्ते उसको नूर की शक्ल में सजा करके बुलंदी पे ले जाते हैं और उस मकाम पे पहुंचते हैं जहां सारी रूहें मौजूद होती हैं। जब चीज बुलंदी पे होती है तो हर नीचे वाले को लगती है कि बस मेरे पास आई, बस मेरे ऊपर है। जब ये नूर का टुकड़ा फजाओं में बुलंद होकर के उस मकाम पे पहुंचता है जहां रूहें मौजूद होती है, हर रूह अपने आंचल को फैला के यही कहती है, ऐ काश मेरे बेटे ने भेजा हो, ऐ काश मेरी बेटी ने भेजा हो, ऐ काश मेरे पोते ने भेजा हो। लेकिन जब वही नूर का टुकड़ा किसी खुशनसीब आगोश में जाकर के रुक जाता है, वो मर जाते हैं मगर दुआ वहां से देते हैं। इसीलिए रवायत ने कहा कि इंसान सिर्फ जिंदगी में आंख नहीं होता, कभी कभी अपनी बुरी हरकतों की बिना पे मर जाने के बाद भी अपने वालिदैन की तरफ से आंख हो जाता है। खुशनसीब है वो इंसान जो अपने मरहुमीन को उनके गुजर जाने के बाद याद करता है। इसलिए कि हमारे इमाम चहर्रुम ने कहा कि अपने अंदर अगर कोई क्वालिटी पाओ, अपने अंदर कोई खूबी पाओ, तो ये मेरा जुमला है कि ज़्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। इमाम फरमाते हैं ये तुम्हारे बाप दादा में से आती है, इसलिए कि तुम शाखें हो, वो तुम्हारी जड़ है।